Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path for Success। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट सीरीज़ के लिए आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में टॉप 50 MCQs के थ्रू अप्रैल 2024 के करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। ये वीडियो लेक्चर आपके अपकमिंग सभी HP हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा विश्व का पहला विकेट कीपर बना है जिसने T20 क्रिकेट में 300 शिकार अपने नाम किए हैं? तो 300 डिसमिसल्स करने वाला विश्व का पहला विकेट कीपर T20 क्रिकेट में बने हैं MS धोनी। सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, वर्ष 2024 के अनुसार जो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे है उसके लिए ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन सा देश बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस समारोह का जो आधिकारिक प्रायोजक यानी स्पॉन्सर है वो देश बना है जापान। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, अब्देल फतेह अल सीसी जो कि तीसरी बार किस अफ्रीकन देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो अब्देल फतेह अल सीसी ये तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं इजिप्ट के, मिस्र देश के। बी इज द करेक्ट आंसर। इजिप्ट की कैपिटल की बात करें तो वो है कैरो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके पास, खाबड़ा सोलर पार्क भारत के किस राज्य में है जहां पर अडानी ग्रीन एनर्जी कमीशन ने जो है 2000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट जो है वो स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी ने 2000 मेगावाट का जो सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है वो है खाबड़ा सोलर पार्क जो कि आपको मिलेगा गुजरात में। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इनमें से कौन सा मेजर पोर्ट है जो वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग करने वाला भारत का सबसे बड़ा पोर्ट बना है? तो 2023 और 24 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें सबसे ज़्यादा कार्गो को हैंडल किया है पैराडीप पोर्ट ने। डी इज द करेक्ट आंसर। पैराडीप पोर्ट मिलेगा आपको उड़ीसा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इनमें से कौन सा राज्य है जिसने 56th नेशनल खो खो चैंपियनशिप जीती है, पुरुषों के वर्ग में भी और महिलाओं के वर्ग में भी? तो दोनों में ही उस राज्य ने नेशनल खो खो चैंपियनशिप अपने नाम की और वो राज्य है महाराष्ट्र। ए इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, उसका क्या नाम है? तो हाल ही में ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया भारतीय थल सेना के द्वारा, उसका नाम है आकाश तीर। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इनमें से किसने देश की पहली जो फर्स्ट होम ग्रोन कार टी सेल थेरेपी है जिसका नाम दिया गया है नेक्स कार 19, ये थेरेपी बेसिकली किसकी ट्रीटमेंट के लिए लॉन्च की गई है? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और ये भारत की पहली ऐसी थेरेपी है जो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए लॉन्च की गई। तो इनमें से किसने इसको लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इनमें से कौन सी बेस्ट कंट्री घोषित की गई है बिजनेस कंडक्ट करने के लिए अगले 5 सालों के लिए, जो कि रिपोर्ट में आया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की? तो EIU की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की बेस्ट कंट्री अगले 5 सालों के लिए व्यापार करने के लिए है सिंगापुर। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, सागर कवच कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो है इसमें लगभग मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने हिस्सा लिया, ये किस एरिया में कंडक्ट की गई? तो सागर कवच कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया लक्षद्वीप में। बी इज द करेक्ट आंसर, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, नवरे जो कि एक पॉपुलर फेस्टिवल है भारत के किस समुदाय का? तो नवरे जो पॉपुलर फेस्टिवल यानी लोकप्रिय त्यौहार है इसको मनाया जाता है कश्मीरी पंडितों के द्वारा।
डी इज द करेक्ट आंसर, कश्मीरी पंडित। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। अप्रैल 9 2024 जो है हिंदू नव वर्ष का नया साल डिक्लेयर किया गया है विक्रम संवत। जो हिंदू नव वर्ष है उसका नाम है विक्रम संवत। तो वर्तमान समय में यानी 2024 अप्रैल में कौन सा हिंदू वर्ष शुरू हुआ है विक्रम संवत के अनुसार? तो विक्रम संवत के अनुसार जो हिंदू नव वर्ष शुरू हुआ है वो है 2081। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। ईरान के चाहबार पोर्ट के बाद इंडिया ने दूसरा जो एयरपोर्ट है, विदेशी पोर्ट यानी बंदरगाह है, उसको ऑपरेट करने के लिए अधिकार अपने नाम कर लिए हैं, जिसका नाम है सितवे पोर्ट। तो ये सितवे पोर्ट किस देश से संबंध रखता है? बात करते हैं। भारत की सरकार ने पहली बार विदेशी बंदरगाह ऑपरेशन के लिए जो अपने अधिकार प्राप्त किए वो है चाबार पोर्ट ईरान का। और अब आता है दूसरा पोर्ट जिसका नाम है सितवे, और ये सितवे पोर्ट बिलोंग करता है म्यांमार कंट्री को। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास। इंडियन आर्मी ने फर्स्ट बैच रिसीव किया 24 इग्ला एस-मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम है मैन पैड्स, यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। और इसमें कितने 24 इग्ला एस जो इस डिफेंस सिस्टम है, तो ये किस देश से रिसीव किए? तो इंडिया ने ये मैन पैड्स एयर डिफेंस सिस्टम रिसीव किया रशिया से। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। इनमें से किस अफ्रीकन देश ने नई गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च की अपनी देश की जो हाई मुद्रास्फीति यानी हाई जो इन्फ्लेशन रेट यानी बहुत अत्यधिक महंगाई है उसको हैंडल करने के लिए? तो अफ्रीकन कंट्री जिसने गोल्ड बैक्ड करेंसी को, स्वर्ण समर्थित मुद्रा को लॉन्च किया वो है जिम्बाब्वे। सी इज द करेक्ट आंसर। और उस करेंसी का नाम है जिग यानी जिम्बाब्वे गोल्ड। जिम्बाब्वे की कैपिटल की बात करें तो जिम्बाब्वे की कैपिटल का नाम है हरारे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। वर्ल्ड होम्योपैथियो डे जो है प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 10 अप्रैल को बर्थ यानी जन्म दिवस होता है जो फादर है होम्योपैथी के, डॉक्टर सैमुअल हेमन। इनका बर्थ जो है 10 अप्रैल को होता है, इसकी वजह से 10 अप्रैल को इन्हें वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो फादर ऑफ होम्योपैथी है ये किस देश से संबंध रखते हैं? तो ये संबंध रखते हैं जर्मनी से। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। मिस लिंडी कैमरून जो है इन्हें हाल ही में अपॉइंट किया गया नया हाई कमिश्नर भारत के लिए, तो ये किस देश से संबंध रखती हैं? तो मिस लिंडी कैमरून जो है हाई कमिश्नर इंडिया के लिए अपॉइंट की गई ब्रिटेन के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार इंडिया की टॉप हाईएस्ट जो रैंक्ड यूनिवर्सिटी है डेवलपमेंट स्टडीज़ के लिए वो कौन सी है और जिसका विश्व में 20th रैंक है? तो इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी जो कि डेवलपमेंट स्टडी के लिए टॉप किया है उसने, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU। सी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ओवर इंडिया इसका फर्स्ट रैंक है, वहीं विश्व में इसका 20th रैंक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। रश्मि कुमारी जिन्होंने 12th नेशनल वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है किस खेल में? तो रश्मि कुमारी जी ने जो नेशनल वुमेन्स टाइटल जीता है वो जीता है कैरम में। सी इज द करेक्ट आंसर, कैरम। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास। 12 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इस दिन के ऊपर क्या हुआ था? पहली बार कोई व्यक्ति जो कि अंतरिक्ष में गया था जिनका नाम था यूरी गागरिन, तो वो किस वर्ष अंतरिक्ष में गए थे? तो 12 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि पहले व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे उनका नाम था यूरी गागरिन, जो कि बिलोंग करते थे USSR कंट्री से, जिसका नाम है आज की डेट में रशिया। तो ये 12 अप्रैल 1961 में स्पेस में गए थे। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास। हुरॉन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार इंडिया में हाईएस्ट वैल्यूएशन यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन है?
तो इस हुरॉन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार इंडिया में जो हाईएस्ट वैल्यूएशन यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, एक स्विगी और दूसरा ड्रीम 11, दोनों ही आएंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों की वैल्यूएशन 8 बिलियन बताई गई है। यूनिकॉर्न कंपनी का स्टेटस उन कंपनी को दी जाता है जिन कंपनीज की वैल्यू जो है 1 बिलियन यूएस डॉलर या इससे अधिक होती है, उनको कहा जाता है यूनिकॉर्न। तो जो हाईएस्ट वैल्यूएशन यूनिकॉर्न स्टार्टअप है इंडिया में, एक है स्विगी, दूसरा है ड्रीम 11। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास। सीनियर नेशनल विमेंस की हॉकी जो टीम है उसके कोच किसको सिलेक्ट किया गया? तो महिलाओं की जो सीनियर नेशनल हॉकी टीम है उसके कोच नियुक्त किया गया हरिंदर सिंह को। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास। पुथांडू जो फेस्टिवल है यानी त्यौहार, ये कौन से राज्य के द्वारा मनाया जाता है? तो पुथांडू जो फेस्टिवल है इसको मनाता है तमिलनाडु। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास। बैसाखी का त्यौहार जो है खालसा पंथ की जो नींव रखी गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, उसी दिन के रूप में मनाया जाता है। 13 अप्रैल को ही बैसाखी जो है मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन ही गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। तो वो किस वर्ष रखी थी? तो इसका सही आंसर है 1699। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास। WTO की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है विश्व में वो कितना इंक्रीज हुआ है 2024 में? तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2024 में जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो कितना इंक्रीज होगा? 2.6%। सी इज द करेक्ट आंसर। WTO की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1995। इसका हेडक्वार्टर कहां पे मिलेगा आपको? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास। बैडमिंटन की जो एशिया चैंपियनशिप है अप्रैल के फर्स्ट हाफ में आयोजित की गई किस कंट्री के द्वारा? तो बैडमिंटन की एशिया चैंपियनशिप को अप्रैल 2024 में होस्ट किया गया चाइना के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके पास। यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज UNFPA की रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जनसंख्या कितनी है? तो 2024 की यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की पॉपुलेशन है 1440 मिलियन। मिलियन में बात करेंगे तो 1440, करोड़ में बात करेंगे तो 144 करोड़, और बिलियन में बात करेंगे 1.4 बिलियन। इतनी पॉपुलेशन है 2024 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए MD के तौर पे किसे री अपॉइंट किया गया? तो IMF का MD फिर से रीअपॉइंट किया गया क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास। आज़ाद भारत के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन थे? पहले कानून और न्याय मंत्री थे आज़ाद भारत के डॉक्टर BR अम्बेडकर। और करंट अफेयर इनसे रिलेटेड क्या था कि 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है अम्बेडकर जयंती। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके पास। पहले भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने T20 फॉर्मेट में 500 छक्के लगाए हैं, तो उनका नाम है रोहित शर्मा। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके पास। ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड जो है ये किस क्षेत्र की उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ये किस फील्ड के एक्सीलेंस में दिया जाता है? कंप्यूटिंग। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके पास। मिलिट्री एक्सरसाइज है एक्सरसाइज डस्ट सिल्क, इसको भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो डस्ट सिल्क मिलिट्री एक्सरसाइज को आयोजित किया गया भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके पास। 26th इंडियन नेवी के चीफ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो 26th चीफ बने हैं इंडियन नेवी के एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके पास। विश्व का पहला देश जिसने WHO की रिकमेंडेड वैक्सीन MEN 5CB को
जो है इम्प्लीमेंट की अपने देश के लिए, जो बेसिकली किससे लड़ेगी, मेनिंजिटिस जो है इस बीमारी से लड़ने के लिए लॉन्च की गई है। तो पहला देश बना है विश्व का जिसने इस वैक्सीन को अपने देश में इंप्लीमेंट किया, नाइजीरिया। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके पास। हाल ही में सरकार ने सीडीपी सुरक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत सब्सिडी बांटी जाएगी इनमें से किस प्रकार के किसानों को। तो सीडीपी सुरक्षा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया गया है हॉर्टिकल्चर के किसानों के लिए। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके पास। भारत सरकार ने हाल ही में एक एक्सपर्ट पैनल को स्थापित किया है जिसके हेड कौन है, बीके सारस्वत। सी इज द करेक्ट आंसर। और इस पैनल का क्या काम है, ये साइंटिफिक और ऑप्टिमल माइनिंग जो की जाती है डीप सी में मिनरल डिपॉजिट के लिए, उसको जो है डील करेगा। तो ये पैनल उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा और इसके रिगार्डिंग जो है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके पास। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वर्तमान समय में भारत में कितनी हैं? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को में अप्रैल 2024 के अनुसार कितनी है, 42। सी इज द करेक्ट आंसर। और प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके पास। इनमें से कौन सा ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन, यानी ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन भी बोल सकते हैं या क्रिकेटर, जिसको 2024 का विजडन लीडिंग क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया मेंस की कैटेगरी में। तो विजडन लीडिंग क्रिकेटर का अवार्ड पुरुषों के वर्ग में 2024 का दिया गया ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस को। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके पास। जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है उसने भारत की कौन सी कंपनी को नवरत्ना का स्टेटस दिया? तो नवरत्न का दर्जा दिया गया भारत की कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को, एनएफएल को। डी इज द करेक्ट आंसर। 40th क्वेश्चन है आपके पास। वर्ल्ड अर्थ डे की जो 2024 की थीम है वो क्या थी? तो प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को और इसकी 2024 के लिए थीम थी प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। ए इज द करेक्ट आंसर। 41st क्वेश्चन है। यूनेस्को ने स्ट्रैसबर्ग सिटी को नॉमिनेट किया है 2024 की वर्ल्ड बुक कैपिटल के लिए। तो ये स्ट्रैसबर्ग जो शहर है वो किस देश में है? तो स्ट्रैसबर्ग सिटी मिलेगी आपको फ्रांस में। बी इज द करेक्ट आंसर। इसको डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड बुक कैपिटल 2024 की। 42nd क्वेश्चन है। हाल ही में अप्रैल 2024 में डीआरडीओ ने सक्सेसफुली लाइट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है जो कि कितनी स्नाइपर शॉट को हैंडल कर सकती है? तो ये स्नाइपर शॉट को हैंडल कर सकती है 6। सी इज द करेक्ट आंसर। 43rd क्वेश्चन है आपके पास। इनमें से कौन सी टेलीकॉम कंपनी है जो विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर बन गई है डाटा ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए? यानी सबसे ज़्यादा डाटा किस जो टेलीकॉम कंपनी के मोबाइल पे यूज़ किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा डाटा यूज़ किया जाता है जियो का, रिलायंस जियो का। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके पास। 2024 का लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ईयर किसको दिया गया? तो खेलों की कैटेगरी में एक अवार्ड दिया जाता है लॉरेस स्पोर्ट्समैन अवार्ड। तो 2024 का ये किसको दिया गया? नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया कंट्री से संबंध रखते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। 45th क्वेश्चन है आपके पास। सलमान रुश्दी जो कि एक रिप्यूटेड ब्रिटिश अमेरिकन सेलिब्रिटी ऑथर हैं, इन्होंने एक किताब को लॉन्च किया है। उस किताब का क्या टाइटल है? तो उस किताब का टाइटल दिया है इन्होंने नाइफ, क्योंकि हाल ही में इनके ऊपर चाकू से हमला किया गया था और इन्होंने जो बुक लिखी है उसका टाइटल भी क्या दे दिया? नाइफ। डी इज द करेक्ट आंसर। 46 क्वेश्चन है आपके पास। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो किताब है हाल ही में किसके द्वारा जो है लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है हाल ही में किसके द्वारा? सैम पित्रोडा के द्वारा। सैम पित्रोडा। तो डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज। 47 क्वेश्चन है आपके पास। आयुष्मान भारत दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है?
तो 2018 में आयुष्मान भारत स्कीम को लॉन्च किया गया 30 अप्रैल को, और प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। ए इज द करेक्ट आंसर। 48 क्वेश्चन है आपके पास। आरबीआई का जो ऑफिस है यानी कार्यालय, उसमें कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो आरबीआई के ऑफिस में 4 डिप्टी गवर्नर और एक गवर्नर होता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। न्यूज़ में क्या था, जो टी रविशंकर हैं उनका कार्यकाल जो है 1 साल का इंक्रीज कर दिया गया। टी रविशंकर जी का कार्यकाल 1 साल का एक्सटेंड कर दिया गया, जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। 49 क्वेश्चन है आपके पास। नलिन प्रभात हाल ही में ने किस पैरामिलिट्री फोर्स का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया? तो नलिन प्रभात को हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो पैरामिलिट्री फोर्स है यानी एनएसजी, उसके ये डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए। सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट और 50th क्वेश्चन है आपके पास। आईआरडीएआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो आईआरडीएआई यानी इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसका कार्यकाल जो आपका मुख्यालय है ये मिलेगा आपको तेलंगाना के हैदराबाद में। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड डील करती है। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने करंट अफेयर देखे अप्रैल 2024 के टॉप 50 एमसीक्यूज़ के थ्रू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं अप्रैल के, जो कि आपके अपकमिंग हाई कोर्ट्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें और अपने कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।